वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है। वक्तन फ़वक्तन हमें जो है वाक़यात भी ऐसे होते हैं जिससे एहसास होता है कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो अभी उसमें काफ़ी हम कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे बलोचिस्तान, वाक़यात जो हैं वहाँ से हमें सुनने को मिलते रहते हैं। इसी हफ्ते क्वेटा में हाली रोड पर जो एफसी का हेडक्वार्टर्स है उसके करीब दहशतगर्दों ने हमला किया। वैसे तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस हमले को नाकाम बना दिया, मगर ऑब्वियसली फिर भी सवाल उठे इस सारे मामले पर, या परेशानी हुई कि जो दहशतगर्द थे वो एफसी के हेडक्वार्टर्स के या हम कह सकते हैं क्वेटा शहर के इतने अहम हिस्से तक कैसे पहुँचे। उसके बाद फिर बहुत सी इतलात आई आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से कि किस तरह उनके ऑपरेशंस में बहुत से जो दहशतगर्द हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हों चाहे बलूचिस्तान में, उनको मारा गया है। उसे इस वाक़े से अगले दिन ही फॉर एग्ज़ाम्पल 18 जो दहशतगर्द हैं उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन में हलाक किया। खैबर पख्तूनख्वा में भी वाक़यात वक्तन फ़वक्तन होते रहते हैं और इसी हवाले से फिर जब गुफ्तगू शुरू होती है तो कहीं ना कहीं ये मामला जाके अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत तक पहुंचता है। बहस बार बार पाकिस्तान में हो रही है कि ये जो दहशतगर्द हैं या दहशतगर्दी के वाक़यात हैं इन को तब तक काबू में नहीं लाया जा सकेगा जब तक हमारे पास बहुत ज़्यादा हम कैसे कहें सपोर्ट या कोऑपरेशन नहीं होती काबुल में जो इस वक्त हुकूमत बैठी है। और इसी हवाले से जो एक बहुत अहम पिछले दिनों की डेवलपमेंट थी वो ये थी कि रूस की दावत पर अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक जो चौथी 4 फरीक़ी वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस हुई। ये 25 सितंबर को हुई। इसमें जो थे पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस के वज़ीर ख़ारजा जो थे इन्होंने शिरकत की। बहुत गहरी तशवीश का इजहार भी हुआ। जो सारी सिक्योरिटी की सिचुएशन है अफ़गानिस्तान से लेके जो दहशतगर्दी की बात हो रही है उसमें मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस का भी ज़िक्र हुआ, चाहे वो दाइश हो, अल-कायदा हो और TTP हो। और इस बात पे ज़ोर दिया गया कि अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम का जो फ़रोग़ है और इसकी सरज़मीन से जो दहशतगर्दी हो रही है इन ख़तरात का मुकाबला करने की ज़रूरत है। इन्होंने ये मुतालबा भी किया अफ़गान हुक्काम से कि एफ़र्ट्स किए जाए इस सारे मामले में, ख़ास तौर पे दहशतगर्दी के हवाले से। बट क्या इस तरह के जो मुतालबात हैं या डिक्लेरेशंस हैं उनसे काबुल की हुकूमत पे कोई दबाव बढ़ता है? इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, गहरी नज़र रखते हैं ये अफ़गानिस्तान के मामलात पे। वेलकम टू द शो सर। जी ताहिर साहब, सर एलामिया तो आया, कोई पहली मर्तबा नहीं आया, पर जैसे कि मैं कह रही थी कि अब सवाल ये है कि सर कितना फ़र्क पड़ता है ऐसे एलामियों से, ऐसी डिक्लेरेशन से काबुल पर? एलामिया में कुछ आपने बता दिया। मैं शुरू करूँगा। जो अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत है उन्होंने इस एलामिया के मुख्तसर से हिस्से का खैर मकदम किया था और वो वही है कि अफ़गानिस्तान में जो गैर मुल्की बेसिस की बात होती है या बागराम की बात होती है, क्योंकि इस एलामिया में उसकी भी मुखालिफत की गई थी कि गैर मुल्की वहाँ पे ना अफ़गानिस्तान में ना अफ़गानिस्तान के इर्द गिर्द कोशिश ना करे बेसिस बनाने की। ने अमेरिका को इशारा था, अमेरिका का नाम नहीं लिया। इसका तो तालिबान ने खैर मकदम किया। लेकिन ये एलामिया अगर आपने पढ़ लिया काफ़ी हिस्सा, इसको मैंने भी पढ़ा है, तो इसमें ज़्यादा जो इस एलामिया में ज़्यादा जो हिस्सा है, ज़्यादा ज़िक्र है, वो अफ़गानिस्तान में जो ग्रुप्स है उनके बारे में तशवीश है और उस नाम लिए गए हैं, काफ़ी सारे नाम लिए गए हैं, जिसमें आपने ज़िक्र में TTP है कलदम, उसमें बीले है, उसमें जो मशरक़ी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ETIM है उसका ज़िक्र है, उसमें जैश और अदल का ज़िक्र है, मजीद ब्रिगेड का भी खुसूस ज़िक्र किया गया है और इसके अलावा दीगर का भी कि वो अफ़गानिस्तान में इसी एलामिया के मुताबिक अफ़गानिस्तान में है।
پھر طالبان کو ان کے وعدے یاد دلائے گئے ہیں کہ آپ نے عالمی برادری سے ان گروپس کو ختم کرنے کا، ان کی ریکروٹمنٹ بند کرنے کا، ان فنڈنگ روکنے کا آپ نے وعدہ کیا ہے، تو آپ وہ وعدہ پورا کریں۔ طالبان کے لیے اپنے یہ ان ممالک کا میسج ہے جن کے سب سے اچھے تعلقات ہیں طالبان کے ساتھ، روس کے، چین، ایران، اور چلو پاکستان کے تھوڑے سے مشکلات ہیں، لیکن پھر بھی سفیر کی سطح کے تعلقات ہے۔ طالبان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ شاید اس طرح اس کو سیریس نہیں لیتے، اس طرح ایکشن اس پہ نہیں لیتے، تو میرے خیال میں وقت کے ساتھ یہ اعلامیہ پچھلے اعلامیوں سے، اسی جو 4 ممالک ہیں، میں نے اس کے پچھلے بھی پڑھے ہیں، یہ سب سے جامع ہے، بہت زیادہ سخت ہے، اور اب طالبان اگر اس کو بھی اس طرح اہمیت نہیں دیں گے تو میرے خیال میں وقت کے ساتھ جو طالبان سے ان ممالک کے جن سے ان کے ایک لحاظ سے دوستی ہے، اچھے رابطے ہیں، روس نے تسلیم بھی کیا ہے، چین نے اس کے سفیر کو ساتھ رکھا، ایران نے اس کے سفیر کو تسلیم کیا ہے، ہمارے پاکستان میں اس کا سفیر ہے، تو میرے خیال کی ناراضگی بڑھے گی جو طالبان کی حکومت کے لیے نظر میں بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک۔